Dear friends, today we are going to discuss another chapter of Political Science textbook for class 10th. This is chapter 4 Gender, Religion and Caste. Clear? तो अगर हम इस चैप्टर को छोड़ के पहले चैप्टर्स की बात करते हैं तो पहला चैप्टर आपके पॉलिटिकल साइंस बुक का है, वो है पावर शेयरिंग, वो हमने कंप्लीट किया है। चैप्टर सेकंड फेडरलिज्म, वो भी हमने कंप्लीट किया है। और जो चैप्टर थर्ड है आपका डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, वो डिलीटेड चैप्टर है, वो आपके फाइनल एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आ रहा है। क्लियर? अब जो ये चैप्टर 4 है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये कंपलसरी है, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ रहा है। क्लियर? तो इस चैप्टर पर हम बात करते हैं आज। तो इसका इंट्रोडक्शन हम लेंगे कि मैं आपको एक आउटलाइन यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, एक आउटलाइन देता हूँ कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। क्लियर? इस चैप्टर के अगर हम देख लेंगे, इसके 3 डायमेंशंस हैं, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इन 3 डायमेंशंस को हम अलग अलग तरीके से लेंगे, 1 बाय 1 लेंगे। क्लियर? अगर हम इन 3 चीज़ों को देंगे तो ये 3 काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस है। क्लियर? तो ये 3 काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस है। इन्हीं सोशल डिफरेंसेस से सोसाइटी में सोशल डिविजन्स और इनइक्वालिटीज़ क्रिएट होती है। क्लियर? तो अगर हम ये जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं हमारी सोसाइटी में, ये दीज सोशल डिफरेंसेस आर एक्चुअली बेस्ड ऑन जेंडर और एक्चुअली बेस्ड ऑन रिलीजन और एक्चुअली बेस्ड ऑन कास्ट। वो कैसे, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि अगर हम इन 3 सोशल डिफरेंसेस को देखते हैं, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, तो इनसे मतलब हमारे पास में बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स है कि हाउ दीज 3 क्रिएट सोशल डिफरेंसेस। क्लियर? तो ये सोशल डिफरेंसेस या इनइक्वालिटीज या सोशल डिविजन्स कैसे क्रिएट करते हैं, यानी जब हम जेंडर पे बात करते हैं, मेल एंड फीमेल, तो वहाँ पे इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पर सोशल डिविजन्स क्रिएट होते हैं। क्लियर? तो हम बोलते हैं कि वुमेन जो है मतलब हिज वर्क इज़ रेस्ट्रिक्टेड विद इन द 4 फोल्ड वाल्स, उसके घर की 4 दीवारी के अंदर काम करना है। क्लियर? उसके साथ बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। क्लियर? तो ये चीज़ होता है कि दीज वेरी थिंग्स या ये जो स्टीरियोटाइपिंग हम क्रिएट करते हैं या डिस्क्रिमिनेशन जो हम क्रिएट करते हैं, तो यही डिस्क्रिमिनेशन अल्टीमेटली क्रिएट सोशल डिविजन्स और इनइक्वालिटीज़। दूसरी बात, जब हम मतलब जेंडर पे रिलीजन पे आते हैं, तो जब हम अपने अपना रिलीजन बाकी धर्मों से सुपीरियर मानते हैं, तो इट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स इनइक्वालिटी या सोशल डिविजन्स। तीसरा जो है, जब हम कास्ट को मोबिलाइज करते हैं, कास्ट के ऊपर बात करते हैं, अपनी कास्ट को सुपीरियर मानते हैं, बाकी जो कास्ट के लोग हैं मतलब उनको इन्फीरियर मानते हैं। क्लियर? तो दिस वेरी थिंग आल्सो क्रिएट्स इनइक्वालिटी या सोशल डिविजन्स। क्लियर? तो ये 3 चीज़ें हम बात कर लेंगे। इन 3 चीज़ों को इन 3 सोशल डिफरेंसेस को हम 1 बाय 1 लेंगे। जेंडर, क्लियर, फिर हम लेंगे रिलीजन, फिर हम लेंगे कास्ट। क्लियर? तो जेंडर इंट्रोडक्शन में हम यही पढ़ेंगे, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। क्लियर? तो जेंडर का क्या रोल रहता है पॉलिटिक्स में। क्लियर? तो ये हम कहेंगे कि इस पर हम बात करेंगे कि फेमिनिज्म क्या है। क्लियर? तो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स क्या है। क्लियर? तो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स किस चीज़ पे फोकस करते हैं, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्लियर? तो हम जब ये जेंडर पहला जो इसका डायमेंशन लेंगे जेंडर, तो इस पे हम बात कर लेंगे। क्लियर? और इश्यूज़ रिलेटेड टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो भी इश्यूज़ है यानी जिससे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब सोसाइटी में क्रिएट होती है, वुमेन को हम इन्फीरियर मानते हैं, वुमेन के लाइफ को हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं विद इन 4 फोल्ड वाल्स, उसको हम बोलते हैं खाली आपका रोल प्राइवेट स्फीयर में है, आपका रोल पब्लिक स्फीयर में नहीं है। तो इस चीज़ पे हम मतलब कौन कौन से इश्यूज़ है जिससे मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है। क्लियर? और अब उस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए मतलब हम क्या स्टेप्स लेते हैं, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं या क्या स्टेप लेता है। क्लियर? तो ये हम इसमें मतलब हम बात कर रहे हैं कि जब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है तो इसका पॉलिटिक्स में मतलब उसका क्या रोल रहता है। क्लियर? तो दूसरा जो इसका दूसरा डायमेंशन है, दैट इज़ रिलीजन, दैट इज़ इसमें बात कर लेंगे कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स या कम्युनल पॉलिटिक्स। कम्युनलिज्म या कम्युनल पॉलिटिक्स
वो है जब हम पॉलिटिक्स में रिलीजन का यूज़ करते हैं, यानी व्हेन रिलीजन इज़ बीइंग यूज्ड इन पॉलिटिक्स, दैट इज़ कम्युनल पॉलिटिक्स। क्लियर। तो कम्युनलिज्म क्या है, जब हम मतलब ये वो आइडियोलॉजी है जिस आइडियोलॉजी के थ्रू हम मतलब डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। क्लियर। तो कम्युनल पॉलिटिक्स वही है जब हम पॉलिटिक्स में रिलीजन का यूज़ करते हैं। तो इसका क्या रिपरकशंस रहते हैं, इसका क्या रिजल्ट रहता है मतलब सोसाइटी पे, यानी इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, फिर उन प्रॉब्लम्स को के लिए क्या सोल्यूशन हम ढूंढते हैं। क्लियर। जैसे सेक्युलरिज्म, यानी अगर हम कम्युनलिज्म की बात कर रहे हैं तो इसका अपोजिट आएगा सेक्युलरिज्म, यानी जब हम पूरे धर्म के लोगों को यानी पूरे धर्मों के साथ इक्विडिस्टेंट अप्रोच डेवलप करते हैं। व्हेन मतलब सेक्युलरिज्म वो आइडियोलॉजी है वाई द स्टेट इज इक्विडिस्टेंट टू ऑल रिलीजन्स, या ये वो आइडियोलॉजी है जहाँ पर हम हर एक धर्म को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे लेते हैं, यानी एक इक्विडिस्टेंट अप्रोच डेवलप करते हैं हर सब धर्म के साथ, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। क्लियर। तो इसका सोल्यूशन ये है सेक्युलरिज्म, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें रिलीजन, यानी जो उसका चैप्टर का दूसरा डायमेंशन है। तीसरा है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। क्लियर। जैसे ज़ात पात हम देखें कि यही कास्ट कैसे यूज़ किया जाता है एज अ टूल इन पॉलिटिक्स। क्लियर। फिर लोगों को कैसे इस कास्ट के ऊपर एक्सप्लॉइट किया जाता है, इस कास्ट के ऊपर उनको मिसलीड किया जाता है। क्लियर। तो कास्ट इन पॉलिटिक्स, यानी कास्ट का क्या रोल रहता है पॉलिटिक्स में। दूसरा है पॉलिटिक्स इन कास्ट, और पॉलिटिक्स का क्या रोल रहता है कास्ट में। क्लियर। वो चीज़ हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ कास्ट is being used as a tool to mobilize the people, या how caste is being used as a tool during elections। क्लियर। वो चीज़ हम या मतलब इस पर बात कर लेंगे। क्लियर। तो यही 3 डायमेंशन है इस चैप्टर में, तो ये हम 1 बाय 1 लेंगे। पहले हम जेंडर एंड पॉलिटिक्स को लेंगे, फिर उसके बाद हम रिलीजन को लेंगे, फिर उसके बाद हम कास्ट को लेंगे। यही 3 डायमेंशन है इस चैप्टर में, तो इन्हीं 3 डायमेंशन के ऊपर आपका चैप्टर बेस्ड है। क्लियर। तो कल हम पहला इसका डायमेंशन लेंगे, दैट इज जेंडर एंड पॉलिटिक्स। क्लियर। थैंक यू।